गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 12.2 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने पहले 4 सम्स किए थे। अब आगे के सम्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन 5 में पहले पढ़ता हूं और फिर उसका आंसर हम लिखेंगे। क्वेश्चन 5 इज इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट tens place is twice the digit at units place. If the number obtained by interchanging the digits is added to the original number, the sum is 66. Find the number. तो ये जो सम है ये 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड है। अब 2 डिजिट नंबर में एक यूनिट्स प्लेस डिजिट होता है और एक टेंस प्लेस डिजिट होता है, और फिर वो दोनों डिजिट्स का यूज करके हमें वो 2 डिजिट नंबर मिलता है। फिर वो गिवन कंडीशन का यूज करके इक्वेशन बनता है और फिर आगे हमें आंसर मिल सकता है। तो चलो यहां पर हम यूनिट्स प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट जो होता है उसमें से यूनिट्स प्लेस डिजिट कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो टेंस प्लेस डिजिट है वो यूनिट्स प्लेस डिजिट पे डिपेंड करता है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है टेंस प्लेस डिजिट इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, तो हम यूनिट्स प्लेस डिजिट कंसीडर करेंगे x, और टेंस प्लेस डिजिट जो है उसके ट्वाइस है तो वो 2x बनेगा। तो इस तरह से हमें दोनों डिजिट्स मिल जाएंगे और फिर उन दोनों का यूज करके हमें वो 2 डिजिट नंबर भी मिल जाएगा। तो चलो आंसर लिखना हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। उसका सॉल्यूशन 2 डिजिट नंबर का यूनिट्स प्लेस डिजिट हम कंसीडर करने वाले हैं। लेट the digit at units place be x. The digit at units place be x. Therefore, from given condition, digit at टेंस प्लेस इज, देखो डिजिट एट टेंस प्लेस क्या बोला है, डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसके ट्वाइस है टेंस प्लेस वाला डिजिट, तो टेंस प्लेस डिजिट हो जाएगा 2x। तो इस तरह से यूनिट्स प्लेस डिजिट हमें मिल गया x एंड टेंस प्लेस डिजिट मिल गया 2x। अब ये दोनों डिजिट्स का यूज करके हम ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर फाइंड करेंगे, एंड देयरफॉर द ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर द ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, अब 2 डिजिट नंबर कितना आएगा इसके लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूं। देखो यूनिट्स प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट हम लेंगे तो ओरिजिनल नंबर जो हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा। सपोज यूनिट्स प्लेस डिजिट अगर मैं आपको 2 देता हूं और टेंस प्लेस डिजिट 5 देता हूं, तो फिर वो ओरिजिनल नंबर क्या मिलेगा। तो ओरिजिनल नंबर किस तरह से मिलता है, देखो सिंपली हम ओरली भी बता सकते हो। यहां पर टेंस प्लेस डिजिट 5 है, यूनिट्स प्लेस डिजिट 2 है, इसका मतलब दैट ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज 52। बहुत इजीली हम बता सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कैसे निकाला जाता है, टेंस प्लेस डिजिट से डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है और यूनिट्स प्लेस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। प्लेस वैल्यू, यूनिट्स प्लेस डिजिट की प्लेस वैल्यू 1 होती है, टेंस प्लेस डिजिट की प्लेस वैल्यू 10 होती है। तो ये 5 इंटू 10 कितना आएगा 50, प्लस 2 इंटू 1 2, तो ये 50 प्लस 2 करके हमें फाइनल आंसर मिलता है 52। तो इस तरह से हमें वो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर मिलता है। अब हमारे सम में टेंस प्लेस डिजिट और यूनिट्स प्लेस डिजिट दोनों डिजिट हमारे पास है। यूनिट प्लेस डिजिट कितना है x, टेंस प्लेस डिजिट कितना है 2x, और वो ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करना है।
अब देखो इस केस में ओरिजिनल नंबर कितना आएगा, ओरिजिनल नंबर कितना आएगा, कैसे फाइंड करना होता है। अब यहां पर तो हम डायरेक्टली बता सकते थे 52, लेकिन यहां पर नहीं बता सकते। तो कैसे, मैंने आपको बताया, टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो। टेंस प्लेस डिजिट अपना 2x है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, और प्लस यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, और ये मल्टीप्लीकेशन और ये मल्टीप्लीकेशन दोनों के एडिशन करो, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 20x, 2x इंटू 10 20x प्लस 1 इंटू x, और ये फिर दोनों की फाइनल एडिशन 20x प्लस x दैट इज 21x। तो इस तरह से ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर हमारा आ रहा है 21x। तो सिंपल आइडिया मैंने आपको क्या बताया, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 10 इंटू 2x, प्लस यूनिट्स प्लेस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 1 इंटू x, और फिर ये मल्टीप्लीकेशन जो आएंगे उनकी एडिशन करो, तो हमें मिलेगा ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर दैट इज 20x प्लस x दैट इज फाइनली 21x। तो इस तरह से ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर हमारा आ गया 21x। ठीक है, अब इसके बाद तो 2 डिजिट नंबर के सम में यही हमें मेन बेसिक पता होना चाहिए। यूनिट्स प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट मिलने के बाद ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट्स प्लेस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो, और ये जो दोनों मल्टीप्लीकेशंस आएंगे उनके एडिशन करो, फाइनल 2 डिजिट नंबर हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद आगे बोला है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, उसका भी हमें आगे कंडीशन में यूज करना है। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वो भी अभी हम इसके बाद फाइंड करेंगे। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इक्वल टू, अब देखो अगर कोई 2 डिजिट नंबर 52 है तो उसके नंबर्स की इंटरचेंजिंग करेंगे। 2 डिजिट नंबर और यूनिट्स प्लेस नंबर और टेंस प्लेस नंबर की इंटरचेंजिंग करेंगे तो इसका नंबर उल्टा बन जाएगा 25। अब यहां पर हमारा ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर ये 21x आया हुआ है, तो उसकी इंटरचेंजिंग करके हमें क्या नंबर मिलेगा वो भी हमें फाइंड करना है। तो बस यही हमारा ये करना होगा। टेंस प्लेस डिजिट अब इंटरचेंजिंग जब करेंगे तो टेंस प्लस यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है वो टेंस प्लेस डिजिट बन जाएगा, यानी टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा x, और जो टेंस प्लेस डिजिट है वो यूनिट्स प्लेस डिजिट बन जाएगा, यानी यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा 2x। और अभी वो नंबर हमें फाइंड करना है, तो अभी ये टेंस प्लेस डिजिट हो गया इंटरचेंज करने के बाद, और ये यूनिट्स प्लेस डिजिट हो गया। तो नंबर कैसे फाइंड करते हैं, टेंस प्लेस डिजिट जो भी आ गया उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यूनिट्स प्लेस डिजिट जो भी आ गया उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उनकी एडिशन करते हैं। तो देखो ये 2x और x की इंटरचेंजिंग हो गई, x और 2x, टेंस प्लेस वाला यूनिट्स प्लेस में ले लिया, यूनिट्स प्लेस वाला टेंस प्लेस में ले लिया, मैं इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स। और इस तरह से इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स करेंगे तो फिर वो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, तो टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 10x, यूनिट्स प्लेस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2x, तो 10x प्लस 2x ये दोनों मल्टीप्लीकेशन जो आगे उनके एडिशन करेंगे तो आएगा 12x। तो इस तरह से नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज इक्वल टू आ गया 12x। और आगे हमें जो कंडीशन दिया है वो ये दोनों नंबर्स की एडिशन के फॉर्म में दिया है। इफ दैट नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स जो है वो आप ओरिजिनल नंबर में जब हम ऐड करेंगे तो उसकी सम 66 आती है, ऐसा हमें कंडीशन आगे दिया है। तो अभी तक देखो हमने आंसर में मेन काम कर लिया, यूनिट्स प्लेस डिजिट कंसीडर कर लिया, फिर कंडीशन का यूज करके टेंस प्लेस डिजिट मिल गया, फिर ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर हमने फाइंड कर लिया, फिर नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स भी फाइंड कर लिया। और अभी ये जो दोनों नंबर्स हैं ये दोनों नंबर्स का यूज करके आगे का कंडीशन हमें यूज करके इक्वेशन फॉर्म करना है। तो आगे का कंडीशन उन्होंने क्या दिया, मैं और एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आपको बताता हूं। कंडीशन दिया है इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी ये 12x इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर,
यानी ये 21x, if this 12x is added to the 21x, the sum is 66. हाँ, तो ये ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंजिंग करके, डिजिट्स की इंटरचेंजिंग करके मिला हुआ नंबर, ये दोनों की जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन 66 आती है, ऐसी हमें कंडीशन दिया है। तो यही मेन काम हमें करने आना चाहिए, ओरिजिनल नंबर फाइंड करने आना चाहिए और नंबर इंटरचेंजिंग करके जो नंबर मिलता है वो नंबर फाइंड करने आना चाहिए। अब आगे का बहुत सिंपल है। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, आगे फ्रॉम गिवन कंडीशन that original number 21x plus number obtained by interchanging the digits, that is 12x, and ये दोनों के एडिशन हमें दिया है 66. so this is the condition. तो इस तरह से कंडीशन का यूज करके हमें इक्वेशन मिल गया, यानी हमारा आधा काम पूरा हो गया, इक्वेशन फॉर्म करने तक हमारा काम पूरा हो गया। तो 2 डिजिट नंबर का जो सम होता है उसमें ये इतना काम हमें करने आना चाहिए, यूनिट्स प्लेस नंबर कंसीडर करने का, कंडीशन यूज करके टेंस प्लेस नंबर फाइंड करने का, फिर ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर फाइंड करने का। नंबर फाइंड करने का हमेशा फार्मूला ये होता है 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस 1 इंटू यूनिट्स प्लस डिजिट, फिर उस तरह से वो ओरिजिनल नंबर मिलता है। फिर इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स किया और उसी तरह से फिर हमने इंटरचेंजिंग करके मिलने वाला नंबर फाइंड किया और गिवन कंडीशन यूज करके इक्वेशन फॉर्म किया। अब इसके आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी और फिर x की वैल्यू आने के बाद फिर हमें वो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो वो 21x हमें मिला हुआ है, तो x की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हमें ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। तो आगे का पूरा हमें सम समझ में आ गया। चलो आगे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 21x प्लस 12x ये हो जाएगा 33x इक्वल टू 66। अब ये 33 RHS में ट्रांसफर करेंगे, x इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 33। अब 33 से 66 को डिवाइड करेंगे तो 33 बन जा 33, 33 2 जा 66, यानी 2 अपॉन 1 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 आ रहा है। तो चलो इक्वेशन सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल गई। अब ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है। एट लास्ट देयरफॉर ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितना है, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर 21x मिला हुआ है, दैट इज इक्वल टू 21 इंटू x का वैल्यू कितना आया 2। सो 21 इंटू 2 करेंगे तो 21 2 जा 42 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो यही हमें फाइंड करना था ओरिजिनल नंबर। तो इस तरह से ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर हमें मिल गया 42। तो इस तरह से 2 डिजिट नंबर वाला सम हमें करना होता है। इसके सभी बेसिक बातें मैंने आपको बताई और इसका बहुत सारा यूज हमको 9th 10th स्टैंडर्ड में भी करना है और ये 8th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो आगे चल के बेसिक हमें यूज आने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है ताकि हमें 9th 10th में भी कुछ प्रॉब्लम ना है। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट सम करते हैं। चलो अभी क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन इज सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100 ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर were sold. The number of tickets of ₹200 sold was 20 more than the number of tickets of ₹100. The total amount received by the theatre by sale of tickets was ₹37,000. Find the number of ₹100 tickets sold. तो यहां पर कुछ 200 रुपीज के और कुछ 100 रुपीज के टिकट्स सेल किए हैं ड्रामा के लिए और वो टोटल सेल करके कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है 37,000 रुपीज। तो 100 रुपीज के कितने टिकट सेल किए ये हमें फाइंड करना है। तो हम कंसीडर करेंगे 100 रुपीज के x टिकट्स सेल किए, फिर 200 रुपीज के कितने टिकट सेल किए तो उसके लिए कंडीशन दिया है 200 रुपीज के 20 टिकट्स मोर सेल किए, मतलब 100 रुपीज के जितने टिकट सेल किए उससे 20 टिकट्स ज्यादा सेल किए 200 रुपीज के। तो 100 रुपीज के कितने टिकट सेल किए ऐसा हम कंसीडर करने वाले हैं x। तो 200 रुपीज के कितने टिकट सेल किए होंगे x प्लस 20। तो इस तरह से 100 रुपीज के x टिकट्स और 200 रुपीज के x प्लस 20 टिकट्स सेल किए और ये पूरा सेल करके अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ 37,000 रुपीज। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू यानी वही हमारा आंसर होगा।
100 रुपीज के कितने टिकट सेल किए वो हमारा नंबर मिल जाएगा। ओके, अब इसमें 100 रुपीज के एक्स टिकट हम सेल करने वाले हैं, तो इसका कितना अमाउंट बनेगा? 100 इंटू एक्स, दैट इज 100x। और 200 रुपीज के कितने टिकट हम सेल करने वाले हैं? x प्लस 20। 100 रुपीज के कितने टिकट है उससे 20 मोर, यानी x प्लस 20 टिकट सेल करने वाले हैं। तो ये 200 रुपीज के x प्लस 20 टिकट सेल करके कितना अमाउंट हमें कलेक्ट होगा? तो 200 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 200x प्लस 200 इंटू 20 करेंगे तो 2 2 4, और ये 2 जीरो और 1 जीरो मल्टीप्लीकेशन करके 3 जीरोस। तो इतना अमाउंट हमें 200 रुपीज के टिकट सेल करके मिलेगा, और इतना अमाउंट हमें 100 रुपीज के टिकट सेल करके मिलेगा। और ये दोनों को मिला के कितना अमाउंट हमारा कलेक्ट हुआ है? 37,000 रुपीज। तो लास्ट में हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो 100x प्लस ये 200x प्लस 4,000 इक्वल टू 37,000। मतलब ये 100 रुपीज वाले टिकट्स और ये 200 रुपीज वाले टिकट सेल करके मिला हुआ अमाउंट है, और दोनों को मिला के 37,000 हमारे बनने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा लास्ट में इक्वेशन बनेगा, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट इक्वल टू 37,000। इस तरह से हम लास्ट में लिखेंगे, और फिर वो इक्वेशन सॉल्व करके हमें x की वैल्यू आएगी, और फिर हमें फाइनल आंसर भी मिल जाएगी। तो चलो आंसर लिखना शुरू करते हैं। 100 रुपीज के x टिकट सेल हुए ऐसा हम कंसीडर करने वाले हैं। लेट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑफ ₹100, let the number of tickets sold of ₹100 be x। 100 रुपीज के x टिकट्स सेल हुए ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। Therefore, from given condition, the number of tickets sold of ₹200 is, number of tickets sold of ₹200 is, देखो 200 के कितने टिकट सेल हुए? 100 रुपीज के जितने सेल हुए उससे 20 मोर, यानी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ ₹200 इज x प्लस 20। तो ये x प्लस 20 टिकट सेल हुए, और 100 रुपीज के x टिकट सेल हुए। तो इस तरह से हमें 100 रुपीज के और 200 रुपीज के कितने टिकट सेल हो गए वो हमें मिल गया। अब ये 100 रुपीज के टिकट सेल करके हमें अमाउंट कितना आने वाला है? 100x। और ये 200 रुपीज के टिकट सेल करके अमाउंट कितना आने वाला है? 200 इंटू एक्स प्लस 20, 200 इंटू एक्स प्लस 20, और ये 100 इंटू एक्स, और ये दोनों का मिला के हमें अमाउंट 37,000 आया है। तो उसी से हमारा आगे का इक्वेशन बनेगा। अब फ्रॉम गिवन कंडीशन हमारा इक्वेशन बनेगा 100x, that is 100 into x plus 200 into x plus 20। ये 100 रुपीज के x टिकट्स, 200 रुपीज के x plus 20 टिकट्स इक्वल टू 37,000। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब ये आगे कैसे सॉल्व होगा? 100x प्लस 200 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 200x प्लस 200 इंटू 20 करेंगे तो 2 2 4, और ये 3 जीरोस ऊपर, यानी 4,000 इक्वल टू 37,000। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये 100x प्लस 200x यानी 300x, ये 400 आरएसएस में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज इक्वल टू 37,000 माइनस 400। तो फिर आगे 300x इक्वल टू ये सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? 37,000 माइनस 4,000 दैट इज 33,000। फिर ये 300 आरएसएस में ट्रांसफर करेंगे, तो 33,000 डिवाइडेड बाय 300। फिर डिनोमिनेटर के और न्यूमरेटर के दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में रहेंगे 330
और डिनोमिनेटर में रहेंगे 3। अब 3 से ऊपर में कट करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0 0, 110 upon 1 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 110 आ गया। अब x आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर मिल जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है, 100 रुपीज के कितने टिकट सेल के ये हमें फाइंड करना है, और वो हमने x कंसीडर किया है और x का वैल्यू 110 आया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 100 रुपीज के 110 टिकट्स सेल हुए, एंड देयरफॉर फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 110 टिकट्स ऑफ ₹100 were sold. 110 tickets of ₹100 were sold, और यही हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से ये भी बहुत सिंपल सम था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो अभी एग्जांपल 7 करते हैं। क्वेश्चन इज, ऑफ द 3 consecutive natural numbers, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Find the numbers. बहुत सिंपल सम है। 3 consecutive natural numbers के बारे में ये क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें 3 consecutive natural numbers पहले कंसिडर करने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर है हम x कंसिडर करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाला x+1 होगा, फिर उसके नेक्स्ट वाला x+2 होगा, क्योंकि कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स में 1 का डिफरेंस होता है। पहला x लिया तो दूसरा x+1, तीसरा x+2 आएगा। तो इस तरह से x, x+1, x+2 ऐसे हम 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स कंसीडर करेंगे। और फिर उनके बारे में कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number। तो इस कंडीशन को ठीक से समझेंगे, उसका इक्वेशन बनाएंगे और फिर वो सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा, तीनों कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। तो चलो आंसर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स कंसीडर करेंगे। एग्जांपल नंबर 7, सॉल्यूशन। लेट द 3 consecutive natural numbers be x, x+1 and x+2। पहला x लिया, दूसरा x+1, तीसरा x+2। लेट द 3 consecutive natural numbers be x, x+1, x+2। अब इसके बाद डायरेक्टली कंडीशन यूज करनी है। कंडीशन यूज करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फ्रॉम गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया है, 5 times the smallest number, यानी 5 into smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. So this is 9 more than 4 times the greatest number. This is more. ये स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम्स करेंगे तो ये 9 मोर हो रहा है, तो हमें इक्वालिटी बनानी है, इक्वेशन बनाना है। तो ये 9 मोर है, तो इधर के साइड में हमें 9 ऐड करने पड़ेंगे, तब हमारा बैलेंस बनेगा। ठीक है, ये 9 मोर है तो ये 9 लेस है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसमें 9 ऐड करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बन गया, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. 5 times smallest number is equal to 4 times greatest number प्लस 9 करना पड़ रहा है। प्लस 9 क्यों? क्योंकि ये 9 से मोर है, तो ये 9 से लेस हो गया, तो इसको इक्वल करने के लिए आरएचएस में हमने 9 ऐड किए। ठीक है, अब आगे इसका प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं। 5 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर इसमें कौन सा है, x, सो स्मॉलेस्ट नंबर है x इक्वल टू 4 इंटू ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर, x+2 प्लस 9। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बन गया 5x
इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 9। अब इक्वेशन फॉर्म करने का काम हमारा पूरा हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आगे ये 5x LHS इक्वल टू RHS में 4 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 4 2 8 प्लस आगे के 9 एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5x इज इक्वल टू 4x प्लस ये कॉन्स्टेंट्स की एडिशन 9 प्लस 8 करेंगे तो आएगा 17। फिर ये वेरिएबल वाले टर्म्स LHS में ट्रांसफर करो, दैट इज 5x माइनस 4x हो जाएंगे इक्वल टू 17। फिर आगे 5x माइनस 4 करेंगे तो x आएगा, दैट इज इक्वल टू 17। इसका मतलब x इक्वल टू 17 आ गया, यानी स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। फिर नेक्स्ट नंबर, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो x प्लस 1 है, तो दैट विल बिकम 17 प्लस 1, क्योंकि x का वैल्यू 17 आया है, 17 प्लस 1 यानी 18। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो x प्लस 2 है, तो x का वैल्यू 17 प्लस 2 दैट इज 19। तो इस तरह से वो जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमें फाइंड करने थे वो आ गए 17, 18 एंड 19। एंड देयरफॉर हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स The 3 consecutive natural numbers are, देखो पहला नंबर आ गया 17, फिर नेक्स्ट वाला 18 एंड लास्ट वाला 19। तो इस तरह से 3 consecutive natural numbers इस समय हमें फाइंड करने थे। वो हमने x प्लस 1 x प्लस 2 कंसीडर किया, उसका प्रॉपर कंडीशन हमें दिया था, वो कंडीशन यूज किया, इक्वेशन बन गया, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई और फिर तीनों नंबर्स भी आ गए। इसके साथ ही एग्जांपल 7 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इस प्रैक्टिस सेट में और 3 एग्जांपल्स बाकी हैं, 8, 9, 10, और हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।